पूरी तरीके से, बहुत बड़ा घनघोर वन है वो। तो अरण्य है। चित्रकूट तो 84 कोश में वन ही वन है। 75% तो चित्रकूट में वन संपदा ही है। बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, गुफाएं हैं, बहुत पुरानी गुफाएं, ऐसी ऐसी गुफाएं हैं प्यारे कि झरना झर रहा है और साइड में बहुत बड़ी गुफा है, अंदर आप चले जाइए 5000 लोग प्रवेश कर सकते हैं और उसमें भय भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि भय लगे कि साहब ये गुफा के अंदर क्या होगा। इस डिजाइन से बनी है कि पता नहीं किसने बनाया। ये सभी गुफाएं जो बनी हुई हैं, ये सब त्रेता की गुफाएं बनी हुई हैं। अभी भी वो सुरक्षित हैं। पुरातत्व ने अधिग्रहण कर लिया है उनका, पुरातत्व वालों ने अधिग्रहण किया है, लेकिन गुफाएं ठीक बिल्कुल वैसी ही बनी है, सुरक्षित हैं। कहीं से किसी भी प्रकार से उनमें टूट फूट का स्वरूप नहीं दिखाई देता है। झरना भी बगल से है। मुझे लगता है कि महात्मा जब तपस्या करते थे गुफाओं में तो जल का साधन झरना होता था, तभी तो समीप में झरना है। वो चित्रकूट में आज भी है सब। 84 कोश की परिक्रमा जैसे नैमिषारण्य की होती है ना, वैसे चित्रकूट की भी 84 कोश की परिक्रमा होती है। 84 कोश की परिक्रमा में ये झरने, ये गुफाएं सब देखने को मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, अद्वितीय सघन छाया, बहुत ही आनंद आता है। तो ये अत्रि का आश्रम भी बहुत घनघोर वन में। इसके बाद भगवान ने विराध का वध किया, वो भी वन में ही किया। इसके बाद आदि आदि लीलाएं जो हुई हैं, चाहे गीधराज जी का उद्धार हुआ हो, चाहे सबरी जी के आश्रम में भगवान ने कंदमूल फल खाए हों, ये सब वन लीला के अंतर्गत ही है। सबरी भी तो कहाँ रहती थी, वन में ही रहती थी। वो घनघोर वन था वो जिसमें शबरी रहती थी। ये अरण्य कांड के अंतर्गत आता है। चलिए, इसके लिए इसका नाम अरण्य कांड रखा। लेकिन किष्किंधा कांड, बोले किष्किंधा में बाली सुग्रीव दोनों भाई हैं। किष्किंधा का राजा, पंपापुर का राजा बाली है, और उस बाली का वध भगवान ने किया। तो किष्किंधा से संबंधित घटना है ये, इसलिए इसका नाम क्या रखा, किष्किंधा कांड। लेकिन किष्किंधा के बाद सुंदर कांड आता है, सुंदर कांड के बाद लंका कांड, लंका कांड के बाद उत्तर कांड। लंका कांड का अर्थ तो समझ में आ रहा है कि लंका के अंदर जो राक्षस रहते थे वो युद्ध में मारे गए। लंका का राजा रावण भी मारा गया, पूरे परिवार के सहित मारा गया। विभीषण को भगवान ने राजा बनाया। ये सब लंका से संबंधित घटना। तो बात समझ में आती है कि लंका कांड है। उत्तर कांड में तो भाई भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश किया, और अयोध्या में प्रवेश करने के साथ साथ भगवान ने अयोध्या की जनता ने जो जितने प्रकार के प्रश्न राम जी से किए हैं, भगवान राम ने सबको उत्तर देकर संतुष्ट किया है। और जिंदगी के प्रत्येक मानव की जिंदगी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर कांड में है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, उत्तरकांड। एक तो अयोध्या वासियों ने जितने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर भगवान ने उत्तरकांड में दिया। हमारे मानव जीवन के जितने भी उलझे हुए प्रश्न हैं उनका उत्तर कांड में उत्तर मिल गया, इसलिए इसका नाम उत्तरकांड हो गया। लेकिन ये सुंदरकांड क्या है, सुंदरकांड, इसका नाम सुंदरकांड है। सुंदर शब्द जहां लग जाता है वहां हम लोग सुंदरता से लेते हैं कि भाई कोई कार्य सुंदर हुआ होगा, है सुंदर कांड में कोई कार्य सुंदर, तब तो ये सुंदर कांड हुआ। लेकिन सुंदर कांड को जब आप पढ़ते हो तो हनुमान जी ने सुंदर कांड में राक्षस मारे, मारे कि नहीं मारे? जब लंका गए थे हनुमान जी, इसी
समुद्र तट से छलांग लगा के उस पार गए लंका, वो यही तो स्थल है, वो यही स्थल है। लंका में राक्षसों को मारा और 75% राक्षस हनुमान जी ने मारे लंका में। केवल 25% युद्ध लड़े हैं राक्षस, 75% तो हनुमान जी निपटा के चले आए थे। अच्छा भाई, लंका में आग भी लगाई है तो सुंदरकांड में ही चर्चा आती है। लंका में जो आग लगी है वो किस कांड में लगी है बोलो? सुंदरकांड में लगी, लंका कांड में नहीं, सुंदरकांड में। सुंदरकांड में आग भी लगी, सुंदरकांड में 75% राक्षस मारे गए। तो फिर कैसा सुंदरकांड? अरे इतना बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ तो इसका नाम भीषण अग्निकांड होना चाहिए था। पूरी लंका जल के खाक हो गई, लेकिन नहीं, सुंदरकांड। सुंदरकांड क्यों? हम लोग सुंदरकांड से प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। हम सुंदरकांड से इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं और लंका कांड तक ले चलेंगे। और लंका कांड में जब रावण के परिवार का संहार होगा तब हम वापस अयोध्या राम जी को बुला के राज्याभिषेक करेंगे। तो सुंदरकांड से हम इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। सुंदरकांड की पहली अर्धाली, इससे सिद्ध हो गया कि सुंदरकांड इसलिए है। सुंदरकांड की पहली अर्धाली के आधार पर, सुंदरकांड की पहली चौपाई के आधार पर सुंदरकांड सुनिश्चित किया गया। पहली अर्धाली, पहली चौपाई कौन है सुंदरकांड की? सुंदरकांड की पहली चौपाई है जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। इससे सिद्ध हो रहा जामवंत कौन है भाई। यहां जामवंत कौन है? तो कहा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। क्यों भाई? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो हनुमंत कौन है? बोले अतुलित बलधाम। हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। तो भैया बल किसके पास? बुढ़ापे में बल होता है कि नौजवानी में बल होता है, ये बताओ। बल का संबंध तो नौजवानी से है, बुढ़ापे में तो बल कहां रहता है? बुढ़ापे में बल नहीं रहता है। बुढ़ापे में तो संपूर्ण अंग शिथिल हो जाते हैं और व्यक्ति की अचल प्रतिष्ठा होने लगती है। घर में बैठा तो बैठा है, कहीं बैठ गया तो बैठा है, बैठ गया तो उठ नहीं पा रहा है, खड़ा हो गया तो बैठ नहीं पा रहा है, बैठ गया तो खड़ा नहीं हो पा रहा। क्यों? यही स्थिति रहती कि नहीं? बुढ़ापा स्वयं में एक बीमारी है। बुढ़ापा, बुढ़ापा आया, कोई बीमारी ना हो तब भी महसूस होने लगता कि हम बीमार हैं, है ना। अब मैं जानी देह बुढ़ानी, कबीरदास जी कह रहे हैं। अब मैं जानी देह बुढ़ानी, आन कहत आने कहियावत, नेक नाक बह पानी। क्यों भाई? कुछ से कुछ निकलता, कुछ कह रहे हैं कुछ निकलता है, कभी आंख से पानी तो कभी नाक से पानी। क्यों भाई? यही बुढ़ापे का लक्षण है कि नहीं? यही बुढ़ापे का लक्षण है। कहते हैं राम निकलता है आम, दांत ही नहीं रहते हैं। कह रहे राम राम राम, आम आम निकल रहा है। स्थिति विचित्र हो जाती है। बुढ़ापे में सारे शरीर के अंग जवाब दे देते हैं। लेकिन जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, परंतु सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमंत हैं अतुलित बल धामम। तो यहां बोला कौन है? नौजवान बोला कि बूढ़ा? बूढ़ा बोला है। सुंदरकांड में बोलने की शुरुआत नौजवान से नहीं है, बूढ़े से है। जामवंत जी बोले,
लेकिन बूढ़े की सुन कौन रहा है सुंदरकांड में? नौजवान सुन रहा है। बूढ़ा बोल रहा है और नौजवान सुन रहा है। सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। आज यही विरोधाभास है बूढ़े में और नौजवान में, कि बूढ़ा बोलता है लेकिन नौजवान सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। और ज्यादा बोलता है बूढ़ा तो नौजवान कहता है चुप बैठा करो, बहुत बोलते हो, तुम्हारी आदत जो है बोलने की हो गई है, चुप रहा करो, ज्यादा मत बोला करो, बोलने की आदत हो गई है। चुपचाप बैठा नहीं जाता है। अरे 2 रोटियां प्रेम से बैठ के खाओ, दिन भर बोलते रहते हो क्यों? यही स्थिति है कि नहीं? बूढ़े की कौन सुनेगा बोलो? क्या पड़ोसी सुनेगा? जब घर के बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो हम पड़ोसियों से क्या उम्मीद करें कि हमारी बात सुनेंगे? बुढ़ापा शांति से कट जाए, सुखमय व्यतीत हो जाए, ये समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है। सुंदरकांड जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षा मिलती है कि समाज में अगर बूढ़ा कोई बोले तो नौजवान को उसकी बात जरूर सुनना चाहिए। ये सुंदरकांड